हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्टिव की एग्जांपल क्या है? एक्टिव सेंटेंस आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इसका कैसे बनेगा? तुम्हें मेरे जरिए पढ़ाया जा रहा है। तो पैसिव बनाने के लिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ इज, एम या आर, इन तीनों में से एक का यूज किया जाएगा। फिर बीइंग का यूज किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बीइंग का यूज किया जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, इसका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। आई एम टीचिंग यू। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सब्जेक्ट लाना होता है। जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। तो यू को यू ही रखेंगे, यू को तो चेंज नहीं किया जाता है। फिर क्या करना है? इज, एम, आर, इन तीनों में से एक का यूज करना है। तो यू के साथ लगता है आर। फिर क्या करना है? बीइंग, बीइंग का यूज करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग, यू आर बीइंग। फिर क्या? थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। You are being taught, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स? जो भी यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो आई को किस में चेंज किया जाता है? मी में। तो यहाँ पर आ गया मी। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे जरिए पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही है। इसका कैसे बनेगा? कपड़े उसके जरिए धोए जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उसे आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पर आएंगे क्लोथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो इसको यहाँ का सब्जेक्ट हम बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक लाना है। तो क्लोथ्स प्लूरल है, इसके साथ लगता है आर, क्लोथ्स आर। फिर क्या करना है? बीइंग का यूज। तो यहां पर आएगा बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर है वॉशिंग, इसकी थर्ड फॉर्म है वॉश्ड। तो यहां पर हमने लिखा वॉश्ड। फिर बाय का यूज करना है, तो यहां पर बाय आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है फ्रेंड्स। कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स? जो भी यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। जैसे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? शी। शी को किस में चेंज किया जाएगा? शी को हर में चेंज किया जाएगा। Clothes are being washed by her। तो फ्रेंड्स, अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है तो क्या करना है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, सिंपल वही है, करना कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ये इज, एम, आर के बाद आपको नॉट का यूज करना है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्लोथ्स। क्यों? ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्लोथ्स के साथ क्या लगता है? आर, क्योंकि ये प्लूरल है। क्लोथ्स आर। फिर क्या करना है? इज, एम, आर के बाद आपको यहां पर भी नॉट मिलेगा, तो यहां पर भी आप नेगेटिव में नॉट डालोगे इज, एम, आर के बाद। क्लोथ्स आर नॉट, यहां तक आ गए आप। फिर क्या करना है? बीइंग का यूज। जो हमने अभी सीखा फ्रेंड्स एफर्मेटिव का, वही है, बस सेम है सारा, लेकिन यहां पर भी है नॉट, तो यहां पर भी इज, एम, आर के बाद नॉट आएगा, बाकी सारा सेम है। क्लोथ्स आर नॉट बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है वॉश्ड। फिर बाय। फिर क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर है शी, तो यहाँ पर क्या आएगा? हर। क्लियर है फ्रेंड्स? इतना याद रखना है, इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। तो फ्रेंड्स, अब अगर इसका इंटेरोगेटिव पूछा जाए तो क्या करना होगा? इज ही राइटिंग अ बुक, क्या वो एक किताब लिख रहा है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है? इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर भी इज, एम, आर में से कोई एक मिलेगा। तो पैसिव बनाने के लिए आपको इज, एम, आर, इन तीनों का यूज पहले करना है, तीनों में से कोई एक। फिर सब्जेक्ट का यूज करना है। फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। ये जो सारा पार्ट है फ्रेंड्स, ये सेम ही रहता है। फिर इसको आप कैसे चेंज करोगे? अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट इज लिख देता हूं, तो आप सोचोगे सर आपने तो कहा इज, एम, आर में इन तीनों में से किसी एक का यूज करना है, आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया कि इज का ही यूज किया जाएगा? फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हो
तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की आप ट्रिक ये याद रख लेना, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स उसको तो हम सब्जेक्ट बनाते, लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपको इस ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन दूसरे नंबर पे ले जाना है। क्यों? क्योंकि इज एम आर के बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, इसीलिए ये जो अ बुक है फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, लेकिन दूसरे नंबर पे इसको लाना होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इज अ बुक, सब्जेक्ट तक हम आ गए। फिर बीइंग का यूज करना है, बीइंग आ गया फ्रेंड्स। फिर थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यहां पर है राइटिंग तो इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। फिर क्या करना है? बाय का यूज किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स? जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में तो इसी को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्या है? ही को चेंज किया जाता है हिम में, तो यहाँ पर आ गया हिम। इज अ बुक बीइंग रिटन बाय हिम। तो फ्रेंड्स अब अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव पूछा जाए तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा जो हमने इंटेरोगेटिव में अभी पढ़ा, खाली इतना करना है इस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। यहां पर भी तीसरे नंबर पे नॉट होगा तो यहां पर भी आप तीसरे नंबर पे नॉट लगा लेना। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट, बीइंग थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको सिखाता हूं कैसे। इज ही नॉट राइटिंग अ बुक? क्या वो एक किताब नहीं लिख रहा है? फ्रेंड्स इसको मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है, इजंट ही राइटिंग अ बुक, या इसको ऐसे भी कहा जाता है, एंट ही राइटिंग अ बुक। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इज एम आर का यूज करना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आप डायरेक्ट ये नहीं जान पाओगे कि हमें इज एम आर का यूज पहले करना है कि नहीं, किसका यूज करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव वॉइस का, लेकिन दूसरे नंबर पे ले जाओगे। तो अब बुक तो आ गया दूसरे नंबर पे। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आप समझोगे इज एम आर में से इसके साथ क्या लगेगा, इज अ बुक। अगर यहाँ पर बुक्स होता तो फिर यहाँ पर आर लगता। क्लियर है फ्रेंड्स? इज अ बुक, हम इसमें से एक आ गया और फिर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये आपको इजीली याद रहेगा, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे नॉट तो यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। फिर बीइंग का यूज करना है तो यहाँ पर हम बीइंग लिख देते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, तो यहाँ पर आ गया रिटन। फिर बाय का यूज करना है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स कौन सा ऑब्जेक्ट? ये जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है इसी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का क्या बनेगा फ्रेंड्स, ही का बनेगा हिम। और एक बात फ्रेंड्स, इज अ बुक नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। फ्रेंड्स और एक बात ये है कि जब भी आपके एग्जाम में यहाँ पर कोई आर्टिकल एन या द किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा तो उस आर्टिकल को भी आप ले लेना एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पर था ए बुक तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा ए बुक। अगर यहाँ पर था होता द बुक तो यहाँ पर भी आया द बुक। अगर यहाँ पर मान लीजिए होता एन एप्पल तो यहाँ पर भी एन एप्पल आता सब्जेक्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।